Good morning, student. I am Muslima Aslam. This is lecture of design and analysis of algorithm. Today we are going to discuss about knapsack problem. So in previous lecture आपने देखा था greedy versus dynamic programming. तो greedy versus dynamic programming आई होप आपको अच्छे से समझ आ गई होगी. तो आज हम देखेंगे knapsack problem. नैपसैक प्रॉब्लम में देखना है कि ये किस पे डिपेंड होती है. तो नैपसैक प्रॉब्लम टू टाइप की होती है. एक होती है 0 एंड 1, दूसरी होती है फ्रैक्शनल. तो 0 एंड 1 जो होती है नैपसैक प्रॉब्लम वो डायनेमिक प्रॉब्लम से सॉल्व होती है और फ्रैक्शनल आपकी जो होती है वो होती है आपकी ग्रीडी एल्गोरिथम से. तो देख लेते हैं इसको नैपसैक प्रॉब्लम को. इट कैन बी डिवाइड इनटू टू कैटेगरीज, 0 एंड 1 नैपसैक प्रॉब्लम, सेकंड फ्रैक्शनल नैपसैक प्रॉब्लम. तो 0 और 1 में देख सकेंगे आप 0-1 knapsack problem cannot be solved by a greedy approach because it does not given the best solution. So 0-1 knapsack problem can be solved by dynamic approach. तो fractional can be solved by greedy approach. जो आपकी नैपसैक प्रॉब्लम होती है टू टाइप की होती है, 0 एंड 1 नैपसैक प्रॉब्लम, सेकंड फ्रैक्शनल नैपसैक प्रॉब्लम. तो 0-1 नैपसैक प्रॉब्लम से क्या होता है कि आपका जो बेस्ट सोल्यूशन नहीं आ पाता है, तो इसलिए इसको हम डायनेमिक प्रॉब्लम से सॉल्व करते हैं. और आपकी जो फ्रैक्शनल जो होती है वो आपकी ग्रीडी अप्रोच पे डिपेंड होती है. तो ये आपके डायनेमिक अप्रोच पे डिपेंड होती है 0-1 नैपसैक प्रॉब्लम, और फ्रैक्शनल नैपसैक प्रॉब्लम ग्रीडी अप्रोच पे होती है. तो हम देख लेते हैं कि कैसे हम इसको करते हैं. 0-1 नैपसैक प्रॉब्लम में आप देखिए मैंने आपको ये टेबल दिख रही है. इस टेबल में आपके आइटम दे रखे हैं. आइटम आपको दे रखे हैं 1 2 3 4 और आपको वेट दे रखा है और वैल्यूज़ दे रखी हैं. ठीक है, तो आप क्या देखेंगे कि सबसे पहले स्टार्टिंग देखते हैं प्रॉब्लम कि आपके पास कोई थीफ है. ठीक है, कोई थीफ है, वो चोरी करने जा रहा है किसी मॉल में. ठीक है, ये मॉल है आपके पास जिसमें आइटम है 1 2 3 4. उस मॉल में ओनली 4 आइटम है जिनका वेट दे रखा है 2 kg, 3 kg, 4 kg, 5 kg. ठीक है, और उनकी वैल्यूज़ हैं यानी कि उनका रुपीज़ है. 2 kg वेट है जिसका वो $3 के हैं, 3 kg जिसका वेट है वो $7 के हैं, 4 kg जो इसका वेट है वो $2 के हैं, 5 kg का $9. ठीक है, तो आपको वो थीफ कैसे चोरी करेगा, कैसे चुराएगा, वो चीज़ का हम एक टेबल बना लेते हैं और जो मैक्सिमम वैल्यू होती है हम वही लेते हैं इसमें. ठीक है, तो मैक्सिमम वैल्यू हम कैसे लेते हैं, वही मैक्सिमम वैल्यू ही आपकी आइटम वही एग्जिस्ट करेगा. जो मैक्सिमम वैल्यू होगी वो वेट के हिसाब से चेक करते हैं. ठीक है, तो उसके लिए सबसे पहले और हमने जो एम है, एक एम जो चोर है उसके पास एक बैग होगा, वो होगा एम नाम का बैग है उसके पास. वो ओनली एम की वैल्यू 5 kg है. उसके पास जो बैग है उसमें से 5 kg के आइटम आ सकते हैं. उसको हाथ में चोरी नहीं करके लानी है, ओनली उस बैग में ही चोरी करके लानी है. तो उसके पास मान लिया जैसे 5 kg का ये मैंने ले रखा है, 5 kg का बैग है, उसमें जो वेट है वो 5 kg है और मैंने उसको m से भी डिनोट कर सकते हैं, w से भी डिनोट कर सकते हैं. तो जो m उसको हम वैसे बोलेंगे m. आपके पास कोई m नाम का बैग है 5, उसमें आप सिर्फ 5 kg ही मतलब कोई भी आइटम चुरा के सिर्फ 5 kg का ही वेट भर सकते हो उसमें, उससे ज़्यादा वो नहीं चुरा सकता. तो देख लेते हैं कि ये जो है आपका C ऑफ I क्या है, टोटल आइटम, ये मैंने लिख रखे हैं ith आइटम, और m क्या है, टोटल वेट, उस बैग का वेट. ठीक है, अब उसके लिए 3 कंडीशन है. 0 का मतलब आपके पास 0 वेट यानी कि कुछ है ही नहीं, कोई बैग है ही नहीं. तो I जो है 0 और कोई आइटम भी नहीं है 0 भी, और m की वैल्यू आपके पास क्या है 0 यानी कि आपका बैग भी नहीं है आपके पास, कोई चुराने के लिए आइटम भी नहीं है, तो उसकी वैल्यूज़ आपको क्या मिलेगी 0. उस कंडीशन पे आपका बैग जब ना ही आपके पास कोई वेट है चुराने का, ना ही कोई बैग है, तो उसकी कंडीशन पे आपको 0 मिलेगा. ठीक है, ये एक रूल इसका ये हो गया. दूसरा है I-1. I क्या है, आइटम है. ठीक है, आइटम अगर 1 है, 1 - 1 0, जब 1 - 1 करोगे तो 0 मिलेगा, और वेट m है. तो ये इसका मतलब क्या है, इफ़ WI और WI बड़ा है, वेट आपका बड़ा है किससे, m से, यानी कि आपकी जो बैग है, आपके पास बैग छोटा है और वेट बहुत बड़े हैं, तो आप क्या चोरी कर सकते हो, तब भी नहीं करोगे, आप कुछ ला ही नहीं पाओगे, हाथ में लाना नहीं है. उस रूल्स ये है सिर्फ उस बैग में ही लाना है आपको चुरा के. तो उस कंडीशन में आपको ये रूल्स लगता है. ठीक है, और मैक्सिमम वैल्यू के लिए जैसे आपको जो मैक्सिमम बहुत सारी वैल्यूज़ हैं और मैक्सिमम वैल्यू ही आपको लेनी पड़ेगी उस बैग में उतने kg के लिए, तो उसके लिए ये फार्मूला लगेगा. जब आपका क्या होगा, वेट जो होगा वो
बड़ा होगा और उसके अंदर ये आइटम होंगे वो सब छोटे होंगे जो मैंने WI से करके रखे हैं, तो उसके लिए ये फार्मूला लगेगा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हो गई आपकी C ऑफ I और M, ये हो गई वैल्यू ऑफ आइटम फॉर I to 1, मतलब 1 to I विद आपकी मैक्सिमम वेट M, तो मैक्सिमम वेट रख सकते हैं। सिंपली आप ये समझिए कि आपके पास 0-1 नैपसैक प्रॉब्लम में कि 0-1 का मतलब कि अगर कोई भी आइटम, 0 का मतलब कि कोई भी आइटम नहीं है तो खाली है, मतलब आप नहीं ले सकते बैग के अंदर। 1 है तो इसका मतलब आप ले रहे हो, कुछ ना कुछ वैल्यूज़ भर रहे हो। ठीक है, तो 0-1 इसीलिए इसका नाम 0-1 नैपसैक प्रॉब्लम रखा गया। तो इसमें सबसे पहले आइटम कितने हैं वो देखोगे, वेट देखोगे और उसकी वैल्यू देखोगे, उसी हिसाब से चोरी करोगे। अगर आपके पास 5 kg का बैग है तो उसमें उतना ही आइटम आ सकता है। तो उसके लिए देखो हम कैसे कर रहे हैं। तो हम नैपसैक प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करते हैं 0-1 को, इसका देखिए आपके पास आइटम, वेट और उसके पॉइंट यानी कि प्रॉफिट वैल्यूज़ दे रखी हैं। ठीक है, 5 kg का बैग है आपके पास। उसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम देखेंगे, ये हमारे पास आइटम है, आइटम 1 2 3 4, वेट है आपका 2 3 4 5 और ये वैल्यूज़ हैं। ये 1 kg मैंने इसलिए बनाया कि वो मैं कुछ एग्जाम्पल से आपको बता रही थी कि 1 kg का बैग होगा तो आप, इसका मतलब आइटम आपके पास कम, वेट जो है वो कम है और आइटम आपके पास बहुत है, तो फिर कैसे लोगे आप, इस चीज़ के लिए मैंने ये बैग दिखाया था। अब हम इसको देख लेते हैं कैसे टेबल बनाते हैं। तो आपकी ये टेबल है पहली टेबल में आपका ये इधर साइड आइटम दे रखे होते हैं और ऊपर दे रखे होते हैं वेट। ठीक है, जो वेट है वो M, ठीक है, M दे रखा है 0 1 2 3 4 5 और आइटम दे रखे हैं 0 1 2 3 4, क्योंकि हमारे पास आइटम 4 थे। अब उसको देखो सॉल्व कैसे करेंगे। सबसे पहले ये आपके पास आइटम है, ऊपर देखिए सबसे पहले आइटम दे रखे हैं, वेट दे रखा है और वैल्यूज़ दे रखी है। अब हम आइटम 0 की बात करते हैं, मतलब आइटम 0 है और वेट भी 0 है, तो यानी कि अब ऊपर देखिए आपके पास ना आइटम 0 है ना वेट 0 है, तो क्या कंडीशन आएगी, 0 आएगी। हाँ, तो हमने वैल्यूज़ क्या कर दी, 0 फिल कर दी। देखिए आपने यहाँ पे वैल्यू क्या कर दी, फिल 0, क्योंकि आइटम 0 और वेट 0, तो वैल्यू 0। उसके बाद क्या करते हो कि आइटम 0 है यानी कि कोई आइटम है ही नहीं चुराने के लिए, तो आप वेट लेके कितना भी जाओ, चाहे वो 1 kg वेट लेके जाओ या 2 kg वेट लेके जाओ या 3 kg वेट लेके जाओ, 4 kg वेट लेके जाओ या 5 kg वेट लेके जाओ, कितना भी वेट लेके जाओ आप, कितने भी वेट का बैग लेके जाओ, और जब आइटम चुराने के लिए है ही नहीं, आइटम आपके पास 0 है, तो आपकी जो वैल्यूज़ आएंगी, चाहे वो मैंने क्रॉस का निशान इसलिए लगाया, चाहे वो 1 kg का बैग हो, 2 kg का बैग हो, 3 kg का बैग हो, 4 kg का, 5 kg का, वो आपका खाली ही रहेगा क्योंकि आइटम चुराने के लिए 0 है। तो उसके लिए देखो मैंने आपको जो टेबल बनाई है वो टेबल दिखाई है 0 0 0। आपकी जो पहली कॉलम है देखिए 0 0 0, क्योंकि आइटम 0 था, हमने आइटम 0 सेलेक्ट किया और उसका वेट 0 पे चेक किया तो 0, चाहे वो 1 kg का बैग हो तब भी 0, 2 kg का बैग हो तब भी 0, 3 kg का बैग हो तब भी 0, 4 kg का बैग हो तब भी 0, 5 kg का बैग हो तब भी 0। ठीक है, तो अभी हमने पहले कॉलम की बात की है। अब हम बात करेंगे अब आइटम 2। आइटम आपके पास 1 हो, अभी 0 था, अब आइटम 1, तो 1 के लिए आप सबसे पहले देखिए, अब आपके पास आइटम 1 है और वेट 0, तो वेट 0 पे तो वो 0 ही रहेगा, क्योंकि चाहे वो आइटम कितना भी हो और वेट 0 यानी कि आपके पास कोई थैला ही नहीं है, तो आपका वो सब 0 ही रहेगा। तो उसके लिए मैंने आपको ये एक और रो दिखाई थी। इस रो में देखिए आपके पास आइटम आपके पास 1 है और थैला कुछ नहीं है, 0 0, यानी कि 0 है तो 0 ही रहेगा। 2 है आपके पास और बैग में आपका 0 है तब भी वो 0 रहेगा। 3 आपके पास आइटम चुराने के लिए है, 3 आइटम है और बैग है ही नहीं आपके पास तब भी 0। 4 आइटम है और बैग आपके पास है ही नहीं तब भी आपका 0 कंडीशन। तो आपका पहली फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम आपके 0 0 आ जाएंगे, क्योंकि 0 पे कुछ उसके पास है ही नहीं बैग जिसमें वो ये आइटम रख सके। ठीक है, उसके बाद हम दूसरा देखेंगे। अब हम देखेंगे, बात करेंगे 1 की। इस टेबल में आइटम 1 ले रहे हैं, तो 1 लेने पे आप कैसे चेक करोगे। आपने आइटम 1 लिया, आइटम 1 पे वेट आपका W का 0 है। ठीक है, वेट क्या है आपका 0, तो आइटम 1 है, वेट 0, चुराने के लिए कुछ है नहीं तो 0। ठीक है, आइटम 1 है, वेट 1। ठीक है, आपका थैला जो है वो बैग है जो वो 1 kg का है और आइटम आपके पास 1 है। तो ऊपर आप देखिए कि 1 आइटम पे आपको तो 2 kg का दे रखा है सामान, तो इसके मतलब वो भी कुछ नहीं चुरा सकता, ऊपर बैग में आ ही नहीं सकता, क्योंकि अगर आप आइटम जो आपका एक चुराओगे, एक ही आइटम है और वो भी 2 kg का है और थैला जो बैग है आपके पास वो 1 kg का, तो इसका मतलब वहाँ भी वैल्यू आपकी 0 आ जाएगी। ठीक है, अब आइटम 1 है, अब आपके पास बैग आप लेके आए 2 kg का, अब बैग लेके आए 2 kg का, तो 2 kg के लिए बैग के लिए तो अब तो आपका आ जाएगा, आइटम 1 है तो आपने चुरा लिया 2, तो 2 आपको प्रॉफिट क्या हुआ 3, वो लिखा है, वही आप यहाँ पे फिल कर रहे हो।
ठीक है। वही आप यहाँ पे फिल कर दिया आपने, टू यानी कि आइटम 1 था, 2 kg का बैग था, उसके लिए आपको 3 का प्रॉफिट हुआ, ठीक है, 3 आपने फिल कर दिया। ऐसे ही आप देख रहे हो कि आपके पास आइटम 1 है, अब 3 kg का बैग लेके आए, अब 3 kg का बैग लेके आओगे, अब तो आइटम 1 है तो तब भी आपका क्या आएगा 3, मतलब आइटम तो आपके 1 है, जो हमारे पास 1 आइटम है उस पर उसका वेट 2 kg है, तो तब भी आप 2 kg वाला ही फिल करोगे, तब भी आपको वैल्यू प्रॉफिट 3 का होगा। अब चाहे आप 4 kg का बैग ले आओ, तब भी आइटम 1 है तो तब भी आपको प्रॉफिट 3 वैल्यू का होगा। चाहे आप 5 kg का बैग ले आओ, तब भी आपको क्या होगा 3 का प्रॉफिट होगा। तो देखिए इसमें आपको मैंने फिल किया है 1 पे 1 ये पूरी रो में आपके 4 टाइम 3 3 आ गए, क्योंकि आपके पास एक ही आइटम था। बैग चाहे आप कितने भी kg के लेके आओ। अब 2 आइटम की बात करते हैं। अब नीचे देखिए यहाँ पे आपके 2 आइटम की बात हो रही है, तो 2 आइटम पे आपको 2 पे तो 0 वेट है तो 0 ही आएगा, क्योंकि वेट आपका 0 है और 2 आइटम है आपके पास तो वो 0 रहेगा। 1 kg का बैग है और 2 आइटम है आपके पास, तो 1 kg के लिए तो आपके पास कुछ ऐसा वेट था ही नहीं, तो तब भी कंडीशन 0 रहेगी, ठीक है। अब 2 आइटम है और 2 kg का बैग है आपके पास, 2 kg का बैग है, तब तो आपको पता ही था कि 2 kg के बैग पे 3 आइटम आ जाएंगे, ठीक है, क्योंकि 3 एक ही वैल्यू दे रखी है तो 3 उसका प्रॉफिट होगा। अब 2 आइटम यानी कि 1 और 2 आइटम आपके पास आ चुके हैं और आपका अब थैला है 3 kg का। अब 3 kg का है तो यानी कि 1 और 2 आइटम पे आप देखिए कि आपको जो बैग है वो 3 का है, तो अब बैग आप चेक करोगे कि 2 आइटम आपके पास आए, यानी कि 1 और 2 आइटम आपके पास आ गए हैं और बैग आपका है 3 kg का, यानी कि 3 kg का आपका बैग है, तो आपके 1 और 2 यानी कि आपको 5 kg का पूरा जो था 5 था, तो उसमें आपकी वैल्यूज़ आ जाएंगी 2 3 5, तो 5 मैक्सिमम 3 पे आपको क्या आइटम चुराओगे 7, क्योंकि आपके पास जो kg का बैग है 3 kg का, तो 3 kg का आपको तो दूसरा आइटम मिला है, दूसरे आइटम पे आपकी वैल्यू क्या है 7, तो आपने यहाँ पे 7 फिल कर दी, ठीक है। अब 2 आइटम है, 4 kg का बैग है, तब भी आपकी 7 वैल्यू आएगी। वो कैसे आएगी ये आप एक बार चेक कर लीजिए। ये 2 आइटम का बैग है आपका 3 और उसके पास तब भी आपकी कंडीशन उस पर 2 दे रखा है, 4 kg पे उसकी प्रॉफिट खाली 2 का हो रहा है, तो हम ज़्यादा प्रॉफिट वाला चुराएंगे ना, तो वो 7 वाला ले लेंगे। ऐसे ही आप चेक करोगे कि 2 आइटम आपके पास है और 5 kg का बैग है, अब 10 आया, अब 5 kg का बैग आ गया और 10 और 2 आइटम्स थे, तो 2 आइटम्स जोड़ के हमें पहले 5 kg बनाना है। तो जो आपके पास पहले kg में देखिए 3 और 2 5 kg बन जाएंगे, मतलब 3 और 2 5 kg हो जाएगा। क्या 4 और 3 5 kg बनेगा? नहीं, ये 7 बन जाएगा। तो हमारे पास 2 ही आइटम ऐसे हैं जो 5 kg को फिल करें, 3 और 2, तो यानी कि 2 हम अब चुरा सकते हैं, 3 और 2 2 आइटम चुरा सकते हैं, 7 + 3 यानी कि 10, ये वैल्यूज़ आपकी 10 आ जाएगी। ऐसी 3 आइटम है और 0 बैग है तो कुछ नहीं चुरा सकते, 3 आइटम है 1 बैग है तो कुछ नहीं चुरा सकते 0। अब 3 आइटम है 2 kg का बैग है, तो अब इनमें से चुरा सकते हैं क्योंकि 2 kg का हमारा प्रॉफिट है, और यानी कि 2 kg का बैग है तो यानी कि 2 kg पे आप चुरा सकते हो 3, तो आपको 3 मिल जाएगा, ठीक है। अब आपके पास क्या है कि 3 आइटम है और आपके पास 3 kg का बैग है, तो 3 आइटम है 3 kg का बैग, 3 kg के बैग पे आपको 4 पे 2 मिल रहा है, तो हम ऐसा चुराएंगे जो हमें ज़्यादा मिले, तो 7 ले ली वैल्यूज़, ठीक है। 3 आइटम का बैग है 5 kg पे 10 कैसे आया? क्योंकि 5 kg है तो 3 आपको 3 आइटम मिले हैं, 3 आइटम 1 2 3, अब 4 और 2 करोगे तो 6 हो जाएगा, 3 2 को ऐड करोगे, इन दोनों में से मैक्सिमम क्या हो जाएगा 10, दोनों को ऐड करने पे 10 वैल्यूज़ आ गई। ऐसी 4 आइटम का बैग है, WKG के बैग आपका 0 दे रखा है, 1 दे रखा है, उस पर 0 0 होगा। जब 4 आइटम अब आपके पास सारे आइटम चुराने के लिए हैं, तो 2 kg वाले बैग में 3 वाला आइटम रखोगे, 3 का प्रॉफिट होगा। ऐसी 4 kg पे आपको 3 वाला जब लोगे तो 7 का, जब 4 आइटम है और 4 kg का बैग है तो फिर आपको 9 होगा। 9 कैसे होगा? क्योंकि 4 kg का बैग है तो आपके पास प्रॉफिट देख लोगे 7 और 8 9, यानी कि आप 2 4 3 7 ये वैल्यूज़ रहोगे तब आपके पास 9 आ जाएगी वैल्यूज़, ठीक है, क्योंकि आपको 4 kg का आपको बनाना है, तो ये आपके पास 7 to 9 ऐसे करके ये 9 आ जाएगी, ठीक है। ऐसे ही आपके पास ये है, ये आपका आ जाएगा 10, ये आपकी वैल्यूज़ 10 आ जाएंगी। तो ये आपको प्रॉफिट जो होगा वो ऐसे वैल्यूज़ आप इसकी दिखा सकते हो। 4 kg पे आप कितना दिखा सकते हो? 2, तो 4 kg का चुराने के लिए आपको कैसे 4 का बनाना है ये आप इसमें देख सकते हो। अब हमारा जो लास्ट आंसर आया वो 10 वैल्यूज़ आई है, ठीक है। तो ये ऐसे आपका पूरा बनेगा, ये आपका एक पूरा आइटम हो गया, ये आपको दिखाना है, लास्ट टेबल आपकी ऐसे बन के आएगी। तो
ये आपको समझ में आ गया होगा, आई होप अच्छे से समझ लीजिएगा। नहीं आया होगा तो कल मैं एक और इसका क्वेश्चन दिखा दूँगी, जब आप कॉलेज आओगे तो और अच्छे से समझा दूँगी। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू स्टूडेंट।